शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। वेलकम टू अपेक्स आईएएस। तो ये जो हमारी सीरीज़ है उसमें विथ पीवाईक्यू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो पीवाईक्यू को हैंडल कैसे करें, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हाई यील्ड्स जो एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है, तो मैं उस एरिया को आपके साथ लेके आता रहूँगा कि भाई हाँ, इस एरिया को आप ज़्यादा करके जाए अच्छे से, इसकी पॉसिबिलिटी इस बार क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा है। तो मैं एक ऐसे एरिया को लेके आया हूँ जिसमें इस बार चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाए, और अच्छा खासा चांसेस है कि क्वेश्चन बढ़े। तो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़ों की गेटिंग देखते हैं कि इंडिया कीप क्लोज वॉच टू द IPEF ट्रेड पिलर स्टॉक्स। तो ये IPEF क्या है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बता दिया कि पढ़ना है, इसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं कहूँगा कि इसको आपको जाके पढ़ना है। दूसरा देखो, न्यूज़ जैसे भी आप देखोगे तो स्ट्रेंथनिंग द इंडियन लिंक टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इंडिया फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू लैंडमार्क ने, ये देखो PIB के जो है ना उसमें देखिए, इंडिया अटेंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये आप न्यूज़ और PIB गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स पे देखते हैं। तो यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, यूपीएससी हमेशा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन मतलब जो न्यूज़ें रहती है उससे क्वेश्चन बनाता रहता है। मैं जो फ्यू एग्जांपल लेके आता हूँ आपके लिए, ज़रूरी नहीं है देयर इज ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बट आई जस्ट टुक फ्यू एग्जांपल, और मैं उनको कि आपको हैंडल कैसे करना है, टेकल कैसे करना है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। ठीक है, दूसरा तो देखो, जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ये क्या पूछा है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पेज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने 2018 के अंदर में। UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज, ठीक है, ट्रांजिशन टूवर्ड्स द ग्रीनर, ठीक है, ग्रीनर मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी इकोनॉमिक्स से, तो ये दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं पैरेलल चलते हैं। जैसे कि इकोनॉमी में इफेक्ट, मतलब जैसे इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है तो इकोलॉजी पे पड़ेगा, इकोलॉजी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, हम इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सब सारे जो सेक्टर है जो वो इंटरलिंक्ड है। तो ये क्वेश्चन इंटरनेशनल कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, तो वो क्वेश्चन हमेशा बनाता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊँ, ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें तो बता दूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहा है, ठीक है, IPEF ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। ठीक है, एक और न्यूज़ देखो, ये देखो, कैबिनेट में शुड टेक अ प्रपोजल ऑफ ज्वाइनिंग IPEF। ठीक है, तो ये क्या था, यूनियन कैबिनेट में शुड टेक अ प्रपोजल फ्रॉम द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि कई पूछ सकता है कि इसमें किससे मिनिस्ट्री से क्या क्या है, क्या जो इसके फीचर है, किससे रिलेटेड है, वो पूछ सकता है। ठीक है, सीकिंग अप्रूवल फॉर द कंट्री टू साइन क्लीन इकोनॉमी फॉर फेयर इकोनॉमी एग्रीमेंट्स इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी। ठीक है, द सीनियर ऑफिशियल सेड द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेंट्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, तो दूसरा इसमें पूछा था, ये है क्या था, द क्लीन इकोनॉमी इज पिलर थर्ड एंड द फेयर इकोनॉमी, मतलब ये इसमें क्लीन इकोनॉमी जो है ना वो पिलर थर्ड है, दूसरा फेयर इकोनॉमी इज अ पिलर फोर ऑफ IPEF। इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड पिलर 2 ऑफ IPEF, यानी इंडिया ने जो पिलर कहीं ना कहीं जो इसके 2 है, यानी इसमें टोटल कितने पिलर बताए, 4 बताए, यानी इसमें टोटल 4 पिलर है, फर्स्ट 2 चेक। तो आपको पहले तो पढ़ना है ये है क्या। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ से बताऊँ, ये जो है ना ये बाय USA और उसके साथ कुछ कंट्री ने मिलकर, ऐसा नहीं है कि इंडो पैसिफिक में है तो मोस्टली भाई इंडिया वगैरह उन्होंने, तो इंडो पैसिफिक पे तो आ गया, तो USA और जो अदर कंट्री ने बन के ये बनाया था। ये इनका है कि भाई आप ट्रेड वगैरह का कहीं रिजिलियंट हो सके, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ये था। लेकिन इंडिया के इसका कंसर्न ये चल रहा था, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड से रिलेटेड जो इंडिया कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट इसीलिए था कि भाई टैरिफ को लेके तो इंडिया इससे एग्री नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इंडिया ने अभी जैसे बताया ना, इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड पिलर 2। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि पिलर 2 में है क्या। ठीक है, पिलर में जैसे 4 में क्या है, पिलर थर्ड में क्या है, टोटल पिलर 4 है। ठीक है, फर्स्ट में है क्या, तो ये US से लीड है। ठीक है, जिसका अब आपको फैक्ट याद रखने का ये है कि मोस्टली ये जो टोटल अराउंड कहीं ना कहीं 40% ऑफ ग्लोबल GDP है, ये लीड करता है। कितनी, 40% ऑफ ग्लोबल GDP, कितने, 40%। और कहीं ना कहीं 28% जो गुड्स एंड सर्विस ये ट्रेड करता है।
ठीक है, गुड्स एंड सर्विस ट्रेड करता है कितना 28%। ये तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती है। अब इसमें मोस्ट जानने की जरूरत है कि भाई इसमें टोटल 4 पिलर है। कितने पिलर है? 4 पिलर है इसमें। तो फर्स्ट पिलर क्या है? ठीक है, इसमें फर्स्ट पिलर ये है कि भाई क्या था, जैसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप इस चीज़ को जैसे ट्रेड से रिलेटेड है तो आप डोंट लिंक विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज़ नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आप जब मेन चीज़ों पे आते हैं कि ये चीज़, इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने की बात है कि कौन से कितने सप्लाई चैन है, मतलब कितने इसके पिलर क्या क्या है। एक फर्स्ट पिलर मान लो इसका है सप्लाई चैन, ठीक है, सप्लाई चैन के लिए। ठीक है, एक पिलर है क्लीन एनर्जी, यानी इंडिया मोस्टली क्या ज्वाइन करेगा? क्लीन एनर्जी। ठीक है, जैसे ये थर्ड पिलर है। ठीक है, क्लीन एनर्जी, ध्यान रख, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा एक ही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ये पिलर हो गया, एक सप्लाई चेन हो गया। ठीक है, एक इसका पिलर क्या है? टैक्सेशन, टैक्सेशन एंड करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, एक इसका ये पिलर होगा। एक इसका क्या पिलर है? फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। तो इसके 4 पिलर है। कौन कौन से? ये आप सीक्वेंस में आप उन चीज़ों को याद कीजिए। मेरा मोस्टली ये कि ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव 2025 प्रीलिम्स के हिसाब से। तो इसमें एक तो है सप्लाई चेन से, ठीक है, एक है क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पिलर है, ये पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन से रिलेटेड एक तीसरा पिलर, एंड लास्ट है जो एक पिलर है फॉर मतलब फेयर एंड द रेजिलिएंट ट्रेड जो है वो पिलर है। तो ये दे, तो इंडिया ने इसमें, इंडिया का रोल अभी तक क्या है, इंडिया ने कौन कौन से ज्वाइन कर रखे, इंडिया ने कंप्लीटली साइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसमें जितना भी जो चीज़ें बढ़ती है ना वो आप कहीं ना कहीं आपको इसमें जाना है डीपली और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप हल्के में नहीं रहना, इस टॉपिक की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी है क्वेश्चन बनने की, तो मैं ऐसे ले जाऊँगा। अब जैसे हम बनते हैं कि देखो यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है जो कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ों में रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के। ठीक है, तो एक और जैसे क्वेश्चन था 2016 में था, विद द रेफरेंस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी और इकोलॉजी ये चीज़ें मैं कहता हूँ इंटरलिंक होती है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड और ये सब चीज़ें एक कहीं ना कहीं रिलेट होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, मैं वो टॉपिक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू भी वही लेके आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको ये पीवाईक्यू भी वापस करना है अच्छे से, और ये इससे रिलेटेड जो टॉपिक इसमें जो दिख रहा है ना पीवाईक्यू में, उसको वापस करना है। मैं इसीलिए उन्हीं को लेके आ रहा हूँ ताकि उसके भी जो है ना कहीं चांसेस होते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन बने। इसीलिए मैं ऐसा नहीं, पीवाईक्यू में कोई रैंडमली कोई एक तो कभी 10-15 साल में क्वेश्चन आ गया उसको भी वो अच्छा खासा दिख रहा है लेके नहीं, ऐसे टॉपिक जो रेगुलरली पूछे जाते हैं, जिस एरिया से रेगुलरली पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू में लेके आया हो कि देखो ये ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं और ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी जो थी IMFC, ठीक है, ये जो IMFC जो है वो मतलब क्या कमेटी, इसमें जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से मतलब कि भाई क्या क्या सही है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा लॉजिक भी कैसे लगे। IMFC डिस्कस मैटर्स ऑफ कंसर्न्स अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, भाई अब जब बात ही फाइनेंशियल वगैरह करें तो इकोनॉमी तो करेगा। द एडवाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब देखो आप इसमें लॉजिक लगोगे तो IMF तो लग ही रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं IMF तो हो गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से बता रहा है कि IMF से बारे में बात कर रहा है, और कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो हम इसको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल चल जाए, तो इसको मान लेते हैं जैसे करें। दूसरा, वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ए ऑब्जर्वर ऑफ IMF मीटिंग, अब इसमें लिखा होता है ना कि इसका मेंबर होता है, ये क्या होता है, या फिर इसके जो मतलब ये लीड करवाता है ये कर, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर भाई जब बात ही फाइनेंशियल कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक तो कर ही सकता है पार्टिसिपेट, तो यानी ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया जशी। तो देखो ये एक जनरली जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका जो ईयरली जो होता है ना, ये ध्यान रख, ये 1 साल में 2 बार मीटिंग होती है, ईयरली ट्वाइस होती है। ठीक है, ईयरली ट्वाइस होती है, ट्वाइस ये बार मीटिंग होती है,
तो इसमें फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे ईजी किया जाए वे ट्रांजेक्शन वगैरह चीज़ों को लेके, कैसे कैसे क्राइसिस आया उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है ये साफ्टा, ठीक है, साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे मैंने बताया कि IPEF जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जबकि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखो अब आपको इसके साथ में आपको ये बताऊंगा कि एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कितने कितने टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं बायलैटरल वगैरह मल्टीलैटरल, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा वाइड होता है, ठीक है। तो ये जो है साफ्टा, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, पता होना चाहिए साफ्टा, क्योंकि इंडिया का कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ये CDS UPSC का बच्चा, UPSC के सब क्वेश्चन जो होते हैं, जो UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ए स्टेप टूवर्ड्स साउथ एशियन कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट। भाई आपको चलो पता नहीं है, देख लो, साउथ एशिया लिखा है तो साउथ एशियन कस्टम्स यूनियन एंड इकोनॉमिक मार्केट, ठीक है। अब फ्री ट्रेड का लिखा हुआ है तो फ्री ट्रेड तो कंट्रियों के बीच में होता है, ये साउथ एशियन कस्टम यूनियन एंड कुछ बता रहा है। तो एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट 2000, मतलब क्या बोल रहा है, इफेक्ट इन 2006, ठीक है। साफ्टा इज ट्रेड लिबरलाइजेशन रिजिम, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा इसमें पूछा है कि साफ्टा एग्रीमेंट टेक प्रोसीजर्स, हमें पहले किसी को भी गलत नहीं करना, हम चलते जा रहे, देखा। साफ्टा इज एग्रीमेंट टेक्स प्रोसीजर ओवर एनी अदर एग्रीमेंट अ मेंबर कंट्री में हैव विद द स्टेट आउटसाइड ऑफ साफ्टा। अब यार ये कितनी एक्सट्रीम बात कर रहा है। साफ्टा है जो होता है ना वो एग्रीमेंट टेक्स ठीक है, प्रोसीडेंस ओवर एनी अदर एग्रीमेंट, मतलब कोई दूसरा एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी मेंबर ऑफ कंट्री हैव विद द स्टेट आउटसाइड साफ्टा। अब यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबली नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मतलब दूसरे इतना एक्सट्रीम लेवल पे कोई स्टेटमेंट जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो स्टेटमेंट पूछा है कि नॉट ट्रू राइट, तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम इसको मान रहे थे कि ये पूछा है, लेकिन हमसे इससे भी ज़्यादा ये अगर मिल गया ना कि ये ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, तो इसको गलत कर दिया, ठीक है। तो हमें पहले स्टार्टिंग में किसी आंसर को नहीं करना है, ठीक है। ये इफेक्ट में जैसे बना तो 2004 में था, लेकिन 1 जनवरी 2006 में कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट में आया था साफ्टा, ठीक है, ठीक है। इसमें अब आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्री, अफगानिस्तान आता है या नहीं आता है, पाकिस्तान आता है नहीं आता है, इसका हेडक्वार्टर है या कहाँ है, तो वो आप चीज़ें थोड़ी पढ़नी है। एक क्वेश्चन था राजस्थान स्टेट PCS में 2021 में पूछा हुआ था, बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्वेश्चन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस से रिलेटेड था, ठीक है, सप्लाई चेन। तो कहीं ना कहीं कोविड जो हुआ था ना, कोविड रिलेटेड, तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस UPSC के फेवरेट इस टाइप से अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, कहीं IPEF जो है ना वो भी इसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो SCRI जो था सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस इज ए अप्रोच that help a country to ensure uninterrupted supply of import and unexpected situation, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कोविड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं तो थी, ठीक है। दिस इज ए इनिशिएटिव ऑफ 5 कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ देम। चलो इंडिया वन ऑफ देम तो, लेकिन अब आपको ये फैक्चुअल हो गया कि 5 है या नहीं आपको पता है, 4 है या नहीं है। तो मोस्टली ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया था, इसे कहते हैं USA बाद में इसमें जुड़ा नहीं जुड़ा, लेकिन जापान ने इसको इनिशिएट किया था कि भाई चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है जो वो नहीं रहे कहीं ना कहीं कोविड में, सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और इसका जो पहला था वो स्टेटमेंट सही है कि अनएक्सपेक्टेड, ये जनरल स्टेटमेंट बात कर रहा है, सप्लाई चेन की बात कर, रेजिलियंस की बात कर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, तो ये तो सही है, ठीक है। ये जैसे पेज के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, पेज के बारे में, तो पेज थोड़ा इंटरनेशनल इकोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पेज के बारे में हमने पढ़ाया था, पार्टनरशिप और एक्शन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्री ट्रांजिशन टूवर्ड्स द ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक इमर्ज्ड एट द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2010 जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसका इमर्ज नहीं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2000 एंड रियो डी जेनेरो, इसमें हुआ था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट में उसका हुआ था, ठीक है।
अब 2018 में आया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। अब ये फैक्चुअल सिचुएशन हो जाती है तो यूपीएससी देखो फैक्चुअल पूछता भी है इतना। अब इसमें आप लॉजिकल 2-4 स्टेटमेंट है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्या करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये है ना थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई क्या पूछ रहा है। ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं रियो डी जेनेरो जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही रहा था, ठीक है। तब अब दो हमारे ऊपर मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ग्रीन इकोनॉमी, तो हम जरूर लेट वाले पे जाएंगे क्योंकि 2018 में पूछा गया। तो थोड़ा अगर आप इस चीज़ में चलते हो तो चलो, बाकी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत बार देखने को मिलते हैं, तो पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, 2013 में ये लॉन्च हुआ था पेज, ठीक है। तो आई होप कि ये मैं चीज़ें लेके आऊँगा। हाई यील्ड जो टॉपिक है, ठीक है, हाई यील्ड जो टॉपिक है मैं वो लेके आता रहूँगा और आप से उम्मीद है कि आप उन टॉपिकों को कीजिए, अच्छे से कीजिए, आप इसको भी अच्छे से कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन मिले, आप उसको स्किप ना कर पाओ, आप उसको इजीली गेन कर पाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।